इन डायरियों में कर्म है मेरा, जो तुम्हारी किस्मत है। इन डायरीज में मैंने की हुई कुछ गलतियां हैं जो तुम ना दोहराओ, इसलिए ये डायरीज पढ़ना और अपना कर्म तय करना। कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में तुम्हें 3 दिन पहले पता चल जाएगा, लेकिन एक बात तय है, तुम हमेशा काल के एक कदम पीछे ही रहोगे। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, और उसके परिणाम जानने के बावजूद तुम उसे टाल नहीं सकते। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। नहीं नहीं, कुछ नहीं। कुमार, तुमने अगर मुझे इरिटेट करने के लिए फोन किया है ना, तो प्लीज हम बाद में बात करें। मैं बहुत बिजी हूँ कुमार। कुमार। नहीं कुछ नहीं, सच में कुछ नहीं। देखो, तुम्हें भले ही बात नहीं करनी, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है, पर अभी नहीं। कुमार, मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूँ, कम से कम रिस्पॉन्ड तो करो। क्या बात करनी है? कल के बारे में। कल के बारे में क्या? कल तुम जाग रहे थे, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मैं अकेले ही पागलों की तरह बड़बड़ा रही थी। इस सब के बीच संजू कब जाग गया मुझे पता ही नहीं चला। मुझसे कहने लगा, क्या तुम बिस्तर में कोई भाषण दे रही थी? संजू, जल्दी ये खत्म करो, स्कूल के लिए देरी हो रही है। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ। मुझे नहीं पसंद। क्यों पसंद नहीं? हमें बहुत सी चीजें पसंद नहीं होती, लेकिन ये खाना पड़ेगा, और जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में रफ्तार जरूरी है। बीवी पास ना हो तो हर औरत सुंदर दिखती है, ये बात सच है, लेकिन हर औरत सुंदरा कैसे हो सकती है? चलते हैं जिसके लिए। क्या बात है? सब कुछ ठीक है ना? तुम्हारी वजह से। आप नशे में हो क्या? सुंदरा, बहुत सालों से तस्वीरें खींच रहा हूं मैं, पर ऐसी पगला देने वाली खूबसूरती मैंने बहुत कम देखी है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तुमने बेशर्म बना दिया है मुझे। सुंदरा, अगर तुम्हारे इस तस्वीर में मैं घुस पाता तो जानती हूं मैं क्या करता? मेरा पियक्कड़ पति आ गया, मैं बाद में फोन करती हूँ। बेवकूफ कहीं का तस्वीर में घुसेगा। क्या ये? बाविस्कर साहब ने भेजा है। वो पढ़ा मैंने, इसे लो और वहां कोने में रख दो। उसमें क्या है? जितना कहा है उतना करो। उन्होंने प्यार से कुछ भेजा होगा। ये प्यार नहीं, घमंड है।
उन्हें सिर्फ अपने घमंड से प्यार है। इसका क्या करना है मैं देखता हूं, तुम एक काम करो, तुम्हारे बाविस्कर साहब के साथ हमारी कंपनी के जितने भी बिजनेस चल रहे हैं वो सभी फाइल्स अगले 10 मिनट में मुझे मेरे टेबल पे चाहिए। मेरे बात सुनो। क्या तुम भी बार बार पैसा पैसा करती हो? तुम जानती हो ना तुम्हारे बारे में मेरी क्या फीलिंग्स हैं। सुनिए ना, मैंने कहा ना मुझे पैसों की जरूरत है। अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। बीवी करीब ना हो तो हर एक औरत सुंदर लगती है, ये तो ठीक है, पर हर एक औरत सुंदरा ही क्यों लगती है? सरदर्द की गोली देना प्लीज। कौन सी? कल तुमने दी थी ना, हाँ। उससे ज्यादा स्ट्रांग दो। कॉन्डम। हंस क्यों रहे हो? मजाक है। एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी देना। जी मैडम। पैसे? ये लीजिए। अरे यार चाय देना। हाँ साहब। चाय दे रहे? हाँ। बाविस्कर आने वाले थे आज, गुड, मुझे भी उनका इंतजार है। लेकिन अब वो नहीं आएंगे। क्यों? मूड चेंज? तबीयत बिगड़ गई है उनकी। ईगो? सर हम भूल रहे हैं, हम कंपनी है, वो सिर्फ एक क्लाइंट है। हर क्लाइंट कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। करना क्या है सर? तुम्हें जाना पड़ेगा। वो चोर है। जाना पड़ेगा। चाय देना। देता हूँ ना साहब, बन ही रहा है।
एक्सक्यूज मी। वो बैग। कुमार, मैंने फिर से वही सपना देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है कुमार। बार बार एक ही सपना। कुमार, तुम सुन रहे हो ना? कुमार। नीमा, मैं करता हूँ फोन। कुमार। नीमा भाभी। हेलो। शरद भैया। क्या हुआ भाभी? आई एम सो सॉरी, मैंने आपको इतनी रात को फोन किया, लेकिन मैंने कुमार के बारे में ना बहुत ही भयानक सपना देखा। मुझे अब बहुत डर लगने लगा है। आप डरिए मत, फिक्र मत कीजिए। मैं कल सुबह कुमार को फोन करता हूँ, और नहीं लगा तो मैं ऑफिस में फोन करूंगा। स्वामी। भाभी, मैं आपको एक एड्रेस भेजता हूँ, कल आप वहां आओगी? ओके ओके, ठीक है। चिंता मत कीजिए भाभी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं फोन रखूं? ये रिपोर्ट मुझे आज शाम तक चाहिए। आज। ओके सर। थैंक यू। भैया एक कटिंग देना। सर से मिलना है। काट क्यों रहा है? किसी और ही वजह से आई थी मैं। आप कुछ लीजिए ना, चाय कॉफी। नहीं लीजिए। चाहिए, सच में नहीं चाहिए, थैंक यू। बाविस्कर सर को ब्रीदिंग इश्यूज है, मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मतलब अक्सर ठीक नहीं रहती, और 4-5 दिन तो वो नहीं आ पाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरी काम होगा तो तुम खुद देख लो, इसीलिए मैं आई। फिर बाद में सर की तबीयत बेटर होने के? नहीं, साहब को जल्दी है। तो किसी और को भेजकर? नहीं, मेरे अलावा
उन्हें और किसी पर भरोसा नहीं है। उनका नेचर जरा शकी और थोड़ा अजीब है। मैं जाती हूँ मीटिंग्स के लिए, मुझे आदत है। आई कैन हैंडल थिंग्स। फोन चलूं? चलती हूँ। हाँ। एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। कल जो आपने घर पर देखा वो किसी से please- कहा नहीं, कहूंगा भी नहीं। खुद के भी दिल से निकालने की कोशिश कीजिएगा। हम नए लोगों को उनके साथ हुई घटनाओं की वजह से याद रखते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मुझे इस घटना की वजह से आप याद रखो। ठीक है। आइए भाभी। भाभी, स्वामी, खुद के पति के बारे में पूछने के लिए आई हो ना? मैंने कहा था ना, स्वामी को कुछ बताना नहीं पड़ता। स्वामी जी सब जानते हैं। स्वामी, बैठो। स्वामी। स्वामी जी सुनिए ना, मैंने ना कल एक बहुत ही भयानक सपना देखा। तूफान के आने से पहले की शांति इंसान को कुछ ज्यादा ही बेचैन कर देती है। तूफान? कैसा तूफान? मेरा मतलब वो जो भी तूफान है वो मेरी जिंदगी में आए, कुमार की नहीं। मैं तूफान की दिशा नहीं तय कर सकता और ना ही उसे बदल सकता हूं। आने वाले तूफान की जानकारी दे सकता हूं। लेकिन क्या वो किसी साजिश में फंसने वाला है? क्योंकि मैंने सपने में ना एक औरत देखी थी। सपने काल के आगे की घटनाओं का अनुमान और किए हुए कर्मों का भविष्य हो सकता है, लेकिन कर्म होने से पहले ही तुम वहां पहुंच गई तो भविष्यकाल बदल सकता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मतलब मैं क्या करूं? समय आएगा तब बताऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। हाँ, चलेगा। नीमा भाभी, क्या आप 2 मिनट के लिए बाहर जाएंगी? हाँ। स्वामी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो आप कहना चाहते हैं मुझे। उसे भी मतलब समझ में नहीं आया था। वो कौन? चक्रपाणी की बीवी। सुदर्शन चक्रपाणी की बीवी भी ऐसे ही मेरे सामने आकर बैठी थी। मुझे और कुछ भी नहीं पता स्वामी। मैं बस इतना चाहता हूं कि नीमा भाभी और कुमार को बचा लो।
नीमा का बचना कुमार के हाथ में है और कुमार का बचना चक्रपाणी के हाथ में। सुंदरा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ सुंदरा? कुछ भी नहीं। एक्टिंग कैसी लगी? आपने खिंची हुए फोटो मैंने एक डायरेक्टर को दिखाई। उसने मुझे अपनी फिल्म में काम करने के लिए बुलाया है। हीरोइन की बेस्ट फ्रेंड। आपकी वजह से हुआ ये सब। इसके पार्टी दूंगी मैं आपको। अब मना मत करना। चलो। अभी? हाँ अभी चलो। अरे लेकिन सुनो।